आज उत्तर प्रदेश में चुनाव का दिन है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां सत्ता बरकरार रखने के लिए चुनाव मैदान में है, तो आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ जोड़ी बनाकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव दोबारा सत्ता की दावेदारी कर रहे हैं। तीसरा कोण कांग्रेस है। प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस अकेले मैदान में है। आज जिन 58 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं, वहां वोटर न सिर्फ स्थानीय उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे, बल्कि उन दिग्गजों की सियासी किस्मत भी तय करेंगे जिनके चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए, उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग की आज से शुरुआत हो चुकी है। आज बड़ा दिन, मतदान का दिन, और हम सभी से यही अपील करेंगे, घरों से निकलकर वोट डालें। और मतदान का वक्त सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे का है, यानी कि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पोलिंग बूथ्स पर तैयारी पूरी है और आज कई दिग्गजों की सियासी किस्मत भी तय होगी, जिनके चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नोएडा और आगरा से पोलिंग बूथ्स की तस्वीरें। मुजफ्फरनगर की तस्वीर भी आपके सामने। तो 7 बजे से वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लोगों के अपने घरों से निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चुनाव में बढ़ चढ़कर लोग भाग लें। और आज कई बड़े नेताओं की, कई स्थानीय उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होना है। राम किंकर मेरे सहयोगी गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद में इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, मेरे को अगर आप हो सके तो दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से पोलिंग बूथ पर तैयारियां हैं। क्या लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? अर्पिता, बिल्कुल, चूंकि मतदान शुरू हो चुका है, लिहाजा जो लाइन बाहर लगी थी और फिलहाल अब वो लोग अंदर जा चुके हैं अपना वोट देने के लिए। ये साहिबाबाद का जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, साहिबाबाद विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर लोग वोट देने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं और पुरुष और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वोटर्स के लिहाज से ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा की सीट है। और यहाँ पर जो दो प्रतिद्वंदी हैं, यहाँ पर मौजूदा विधायक सुनील शर्मा और साथ ही साथ जो एसपी के प्रतिद्वंदी हैं वो हैं अमरपाल शर्मा, उन दोनों में टक्कर बताई जाती है। लेकिन सुबह सुबह ही जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकले और उसके बाद लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। कई लोगों ने ये कहा नेशंस फर्स्ट, यानी उनके लिए जो देश की जिम्मेदारी है, लिहाजा वो वोट देने के लिए पहुंचे हैं। और आपको साफ तौर पर बता दें सर, आप एक वोट देने के लिए जा रहे हैं बहुत जल्दी में? ऑफिस जाना है मेरे को। अच्छा, ऑफिस जाना है। हाँ। तो हर साल इसी वक्त आप वोट देते हैं? बिल्कुल 7 बजे देता हूँ। कोई मुद्दा है आपके दिमाग में जिसको सोचकर आप वोट दे रहे हैं इस बार? मुद्दा तो जो है बाबा को लेके आना है। अच्छा, तो ये देखिए कि कहा जाता है कि वोटर्स जो है आमतौर पे बताते नहीं है, लेकिन कई लोग खुलकर अति उत्साह में वो बयान भी कर रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक बल, जो गाजियाबाद पुलिस के जवान और साथ ही साथ कई जिले ऐसे हैं जहां पर होमगार्ड के जवान भी लगाए गए हैं। और तमाम तैयारियों के बीच में जो पुख्ता तैयारी है और जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। ऐसे में लगता है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे वोटर्स और यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन अभी तक स्थिति यही है कि जो लोग किसी काम के लिए जाना चाहते हैं या जिनकी और कहीं पर ड्यूटी है और उनका वोट यहाँ पर है, वो चलकर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो है मॉक पोल हुआ, मॉक पोल के बाद फिलहाल जो पोल है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जी, और एक बार अब आपको मुजफ्फरनगर भी ले चलते हैं, जो कि इन 58 सीटों में से एक हॉट सीट मानी जा रही है। मौसमी सिंह वहां से जुड़ी हुई है। मौसमी, वहां पर अगर देखा जाए तो कपिल देव अग्रवाल का मुख्य मुकाबला आरएलडी के सौरभ स्वरूप से माना जा रहा है। और इस बार मुजफ्फरनगर में अगर कैंपेनिंग की बात की जाए तो कैंपेन के दौरान दंगों का मुद्दा भी खूब उठा। वहां की जनता के दिल में क्या है? क्या बातचीत कर पाई हैं आप? क्या वोटर्स का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है?
मलिका देखिए, कड़ाके की सर्दी है और सुबह जब हम निकले थे तो पूरी धुंध छाई हुई थी, पर आज वो दिन है जब वोटर सियासी धुंध को दूर करने वाले हैं। और हम उस नगरी में हैं जहां पे गुड़ और चाय का भी वक्त हो गया, क्योंकि गुड़ की नगरी है, यहाँ की हर बात में मिठास घुली हुई है। तो कहीं ना कहीं लगातार जब हम लोगों से भी बात कर रहे थे तो वो यहाँ को इसको मोहब्बत की नगरी कह रहे थे, मोहब्बत नगर, भाईचारे की नगरी कह रहे थे, पर मुद्दों की बात वोटर कर रहे थे। और जैसा कि आपने कहा, अगर मुजफ्फरनगर पूरी बेल्ट देखें आप तो ये किसानों की सियासत का गढ़ रहा है। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत का गांव ये इसी इलाके में आता है और लगातार जो किसान आंदोलन हुआ उसका नर्व सेंटर मुजफ्फरनगर बना हुआ था। मुजफ्फरनगर 2013 की दंगों की भी याद दिलाता है। और पर तब से अब तक बहुत सियासत ने उठापटक करवट ली और देखना होगा कि वोटर क्या सोच के मतदान केंद्र में आएगा। हम ये इस्लामिया इंटर कॉलेज में खड़े हैं, 7 बजे का वक्त है, जाहिर तौर पे सर्दी है और आज वोटर यही कह रहा होगा, क्योंकि देखिए बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, यहाँ पे जितनी सीटें हैं वो भाजपा को मिली थी। और यहाँ ही नहीं, अगर आप पूरी पश्चिमी यूपी में देखें तो बीजेपी का जो बहुत दमदार प्रदर्शन रहा था, अब क्या बीजेपी उतना ही वोट शेयर ला पाती है जो 2017 में वो लाई थी, ये बड़ा सवाल रहेगा। पर मुजफ्फरनगर में लगातार किसानों की सियासत जो है वो गरमाई। बिल्कुल, एक बड़ा मुद्दा किसानों को लेकर पश्चिमी यूपी में हमने देखा कि इस बार के चुनाव में उठा है। आगरा आपको ले चलते हैं, जितेंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से। जितेंद्र, आगरा में क्या मन है जनता का, किन मुद्दों पर बात हो रही है? बिल्कुल मलिका, आगरा में मैं इस वक्त मौजूद हूं और ये शहजादी मंडी पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर अभी सुबह सुबह का वक्त है, लोग ज्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर बात करें तो आगरा एक ऐसी जगह है जहां पूरे जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 विधानसभा सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी ने 2017 में यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था, यानी कि बीजेपी ने पूरी तरीके से यहाँ पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से आगरा यमुना के तट पर बसा हुआ है, यानी कि जो यमुना नदी है उसमें बहुत ज्यादा पानी बह गया है। 2017 से 2022 में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें यहां पर बदल चुकी हैं। जनता यहां पर किस तरीके से मूड बनाती है ये देखना होगा। लेकिन मैं इस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन पर खड़ा हूं, यहां सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आपको बता दें कि आगरा जिले में करीब 12,900 के आसपास जवान अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। सुरक्षा के इस पोलिंग स्टेशन पर किस तरीके के इंतजाम है, यहां से जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए सर कि क्या इंतजाम आप लोगों ने किया हुआ है पोलिंग स्टेशन पर, लोगों को आने जाने के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई? हम लोगों का पहला दायित्व ये है कि हम लोग जो है शांतिपूर्ण मतदान कराएं और हमने जो है यहाँ पे 6 पोलिंग सेंटर है हमारे और हाफ सेक्शन जो है हमारा पैरामेट्रिक फोर्स लगा है। उसके अलावा प्रत्येक बूथ पे हमारी पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। हम लोग 6 बजे से ही एक एक बूथ पे जाके देख रहे हैं कि कहाँ पे हमारी ईवीएम मशीनें रेडी हैं, काम कर रही है, हमारा फोर्स अलर्ट है। और हमारी जितनी भी हमारे पूरे सेक्टर में हमने जो है 6 हमारी क्रिस्टल मोबाइल बनाई गई हैं और 2 हमारी क्यूआरटी है, जिससे कि हम अपना पूरा जितना जो हमारा एरिया है उसको हम लोग कवर करेंगे। बिल्कुल, पूरे आगरा जिले में ये बताया जा रहा है कि 213 क्यूआरटी टीम भी लगाई गई है। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करने के लिए किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई? हमने सेंटर पे जो है यहाँ पर सैनिटाइजर, मास्क और उसके अलावा जो है यहाँ पर लोगों को जो भी लोग मतदान करने आएंगे उनको वहीं गेट से बताया जाएगा कि वो लोग मास्क का यूज करें, तथा यहाँ पे पोलिंग सेंटर पे भी हमने मास्क का और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई है। बिल्कुल, तो मलिका यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर ऐसे ही सुरक्षा दी जा रही, क्योंकि यहाँ के जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो काफी सेंसिटिव माने जाते हैं, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 129 कंपनियां जो हैं वो सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें से पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ जो स्टेट पुलिस है वो पूरी तरीके से यहाँ पर शामिल है। तो कुल मिलाकर के यहाँ 7 बजे जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूं, यहाँ की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं। जितेंद्र, अभी बहुत ज्यादा लोगों के आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। कुमार अभिषेक का रुख करेंगे, शामली से मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, तस्वीरें जितेंद्र दिखा रहे थे, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तैयारियां?
बिल्कुल मल्लिका, मैं कैराना में हूं और कैराना का ये पोलिंग बूथ है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। हम आपको फिलहाल तस्वीरें दिखाते हैं। सुबह पोलिंग की शुरुआत हो चुकी है। लोगों की लाइन थी, 4-5 लोगों ने अभी वोट किया है, लेकिन बहुत सुबह का वक्त है और लोग धीरे धीरे करके पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा के भी नजरिए से देखिए, क्योंकि कैराना बेहद ही संवेदनशील उन जिलों में है जिसे कि घोषित किया गया है। 58 में से 12 जिले संवेदनशील हैं और यहाँ पर कई जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कई लोगों ने वोट किया है। हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार का मुद्दा क्या है। दरअसल कैराना में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया है, लेकिन क्या स्थानीय स्तर पर भी ये मुद्दा है? हम आपको एक बार पूरा दृश्य दिखा देते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, जो उम्मीद की जा रही थी कि लोग यहाँ पर वोटिंग के लिए आएंगे। कुछ लोगों ने अभी तक वोट डाला है। कई लोग हैं इस वक्त हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करें। क्या है इस बार के मुद्दे कैराना? सुरक्षा ही है जी, सब सुरक्षा। क्या कुछ सबसे बड़ी तो सुरक्षा जी, और गुंडागर्दी खत्म हुई, विकास करा योगी सरकार ने। तो ये इस बार के मुद्दे हैं। तो इनकी बातों से झलकता है कि आखिर इनके लिए क्या मुद्दे हैं, लेकिन हम फिर दिखा रहे हैं आपको अपने बूथ के हालात। देखिए, शामली वो जगह है जहां बीजेपी के पास 2 सीटें थी। एक सीट पिछली बार बीजेपी के खिलाफ जो दल थे उनके पास थे, लेकिन निश्चित तौर पर इस बार कहा यह जा रहा है कि गोलबंदी बहुत तेज है जी। गन्ना का इलाका है, जाटों का इलाका है और साथ साथ 2 अहम सीट है यहाँ पर। एक खुद थाना भवन से जो लड़ रहे हैं सुरेश राणा, वो इस वक्त मैदान में हैं। इस बार कई लोग इस बार देखिए आना भी शुरू हो गया है। महिलाओं की का एक पूरा झुंड इस वक्त वोटिंग के लिए आ रहा है। सुबह सुबह का वक्त है। आप लोग वोट देने आई हैं? क्या है इस बार के मुद्दे? किस आधार पर वोट कर रहे हैं? फूल पर। क्या है मुद्दे? फूल। अच्छा, तो ये लोग सीधा जिन्हें वोट करना है उनका बता रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कैराना जिसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था पलायन का, वहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है अभिषेक, कुमार कुणाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल का रुख करेंगे। आप जहां पर मौजूद हैं, किस तरह से वहां पर आप हलचल देख रहे हैं? क्या वोटर्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया है? और तस्वीरें आप हम तक पहुंचाइए। मल्लिका, हम मेरठ में हैं और मेरठ इसलिए जाना जाता है क्योंकि क्रांति की धरती है। 1857 का गदर यहीं से हुआ था और इस बार गदर किस तरफ होगा, क्या वाकई कुछ क्रांतिकारी होगा, वो सब कुछ पता चलेगा। लेकिन बड़ा रोचक चुनाव है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इस बार। मेरठ में शहरी क्षेत्र में हम हैं, लेकिन इस बार जो मुख्य चुनाव है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। सरधाना, सिवाल खास, इस तरीके की जो सीटें हैं, किठोर, वहां पर बहुत मजेदार इस बार जो पूरा समीकरण है देखने को मिलेगा। हम तुरंत तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि ये सुबह शहरी इलाके में भी किस तरीके से कतारें लग गई हैं और लोग वोटिंग के लिए लाइन में आकर के अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या है मुद्दा इस बार? मुद्दा तो बढ़िया ही रहेगा जी, बढ़िया रहेगा। हाँ, नहीं मुद्दा क्या आप लोग लगता है, क्या सोच करके इस बार किस चीज के लिए वोटिंग हो रही है? वोटिंग बीजेपी के लिए हो रही है। बीजेपी के लिए हो रही है। कोई मुद्दा है? मुद्दे की बात अगर हम करें तो बोल डरता है। आप युवा भी हैं, इस बार रोजगार बेरोजगारी कुछ मुद्दा है? नहीं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो ये एक स्थिति है। तो हम जैसा बात कर रहे थे मल्लिका की मेरठ क्यों महत्वपूर्ण है। मेरठ एक कमिश्नरी भी है और यहाँ पर जो आसपास का पूरा इलाका है उसमें किसान आंदोलन का भी काफी प्रभाव रहा, तो इसीलिए ये शहरी इलाका है। और मेरठ की एक सीट है हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर हालांकि लगता है कि ये महाभारत काल की बात है, लेकिन वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ऐसा माना जाता है कि जो उस सीट पर जीतता है सरकार उसी की बनती है। तो ये लगातार एक रिवायत रही है कि उस सीट पर जो जीता है उसने सरकार बनाई है। तो एक नजर वहां भी रहेगी कि हस्तिनापुर में क्या होता है, क्योंकि शायद वो जो एक बना हुआ है रिवायत वो बरकरार रहेगी या वो हट जाएगा। तो इस तरीके की तस्वीरें हैं। आज धुंध भी ज्यादा है,
शायद सियासत में जिस तरीके से क्लैरिटी नहीं है उसकी भी ये परिचायक है कि क्या इस बार लग रहा है कांटे का मुकाबला, तो उसको भी ये धुंध दर्शाता है। बिल्कुल, कांटे के मुकाबले की बात आपने कुमार बिल्कुल ठीक कही। वरुण के पास चलेंगे, मुजफ्फरनगर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। 58 सीटों में से 53 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और इस बार बीजेपी की यही कोशिश है कि उसी तरह की प्रचंड जीत दोबारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूरे राज्य में जीत हासिल की जाए। और जिस तरह से हमने देखा धुआंधार प्रचार भी किया गया और मुजफ्फरनगर में प्रचार के दौरान जो सबसे प्रबल मुद्दा रहा वो कहीं ना कहीं दंगों की याद दिलाना भी रहा। आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या लोगों से आपके लिए बातचीत करना संभव है? लोगों के मन में क्या है, क्या उनके लिए वो मुख्य मुद्दा है जिसको सोचकर वो आज वोट डालेंगे? कहा कि कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसके बारे में सोचकर लोग वोट डाल रहे हैं। तो पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखेंगे सुबह सुबह यहां पर लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। ये पहली तस्वीर देखिए और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे तो लोग लगातार जो हैं यहां पर आपको लाइन लगाए हुए नजर आएंगे। ठंड के मौसम में सुबह सुबह जब कई सारे पोलिंग बूथ पर लोग निकलने से बचते हैं तो ऐसे में अगर जगह पर लाइन लगी नजर आती है तो सोचिए किस तरीके के हालात होंगे। और शायद यही तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में चाहते हैं तमाम जनता हिस्सा लेना। अब कुछ लोगों से पूछते हैं कि आखिर इस बार इनके मुद्दे क्या हैं, तो दिमाग में कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं जिसके तहत वोट डालने आए? हम तो अपने वोट डालने आए हैं जी। बाकी कुछ मुद्दे तो होंगे दिमाग में कि भाई सड़क, पानी, बिजली, जो भी समस्याएं हैं, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके दिमाग में चीजें चल रही हैं? ये बताओ भाई, क्या लग रहा है इस बार? तो जी हत्ती जीतेगा, हत्ती। दिमाग में कौन कौन से मुद्दे इस बार? जिसने काम सही करवाया उसे देंगे वोट। जिन्होंने काम सही करवाया उन्हें देंगे जी वोट। अच्छा, एक चीज और जरूर है, वोटर कई बार जो है वो अपनी बात को पूरी तरीके से रख भी देता है और कई बार घुमा भी देता है। तो शायद यही वजह है कि वोटर को समझना इतना आसान नहीं होता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार सुबह सुबह लाइनें लगनी यहाँ पर जो शुरू हुई हैं वो संतुष्टि देती हैं कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पहले से शुरुआत करी थी कि इस बार वोटिंग परसेंटेज को 60 से बढ़ाकर 70-75 तक ले जाने की कोशिश की जाए, उसके लिए तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए थे। और ये तस्वीरें समझाती हैं कि शायद हो सकता है कि शाम तक आते आते नजारा और तस्वीरें शायद कुछ और नजर आए। बिल्कुल, मिलन के पास चलते हैं। मिलन शर्मा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं शामली से। जैसा कि बाकी सहयोगी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सर्दी की सुबह है लेकिन फिर भी लोग पहुंच रहे हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि पिछली बार के मुताबिक इस बार का वोटिंग परसेंटेज जरूर बेहतर होगा। मिलन, तो मिलन से दोबारा संपर्क करेंगे। सईद अंसारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा सईद के पास चलते हैं। सईद, जिस तरह से तस्वीरें हमारे बाकी सहयोगी पोलिंग बूथ से हमारे पास पहुंचा रहे हैं और यही दिख रहा है कि लोग बढ़ चढ़कर इस बार के चुनाव में भाग लेना चाह रहे हैं। आप जहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? मलिका, हम मेरठ की सरधना सीट पर हैं। ये मेरठ की सबसे हॉट सीट है और हॉट सीट इसलिए कि यहाँ पर संगीत सोम और अतुल प्रधान जो कि सपा और आरएलडी के गठबंधन के उम्मीदवार हैं। देखिए, कोहरा जबरदस्त है, इतना ज्यादा कोहरा है कि बूथ पर एक भी आदमी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है और इंतजार हम सिर्फ इस बात का कर रहे हैं कि कुछ लोग आए बूथ पर और वोटिंग शुरू हो और आपको दिखाएं। एक माताजी यहां पर जाती हुई जरूर हमें दिखाई दी हैं, लेकिन मेरठ के 7 सीटों में ये सबसे महत्वपूर्ण सीट सरधना है। सरधना इसलिए क्योंकि संगीत सोम मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जबरदस्त चर्चा में आए थे, लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ बदली हुई हैं। 7 में से 6 पर बीजेपी का कब्जा था। 2017 में सूपड़ा साफ कर दिया था समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज, कहीं कोई दूर दूर तक नजर नहीं आया था। मेरठ की सिर्फ एक सीट पर, जो कि मेरठ शहर की सीट थी, रफीक अंसारी ने वहां से जीत हासिल की थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो इस बार भी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन सरधना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अतुल प्रधान, जो कि पिछले चुनाव में संगीत सोम से बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे और इस बार जबरदस्त वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण कई सारे हैं, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन है और पूरा का पूरा यहाँ पर जो दोनों के का वोट बैंक है वो मिलकर
अतुल प्रधान को मदद कर रहा है, यानी कि गठबंधन के उम्मीदवार को मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी को या बहुजन समाज पार्टी को हमें कम बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने यहां से जाट उम्मीदवार खड़ा करके अतुल प्रधान की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ा दी हैं। तो ये वो सरधना है जहां पर अब दिलचस्प मुकाबला है। मेरठ की सबसे हॉट सीट है और देखना ये होगा कि बीजेपी 2017 की 6 सीटों को बरकरार रख पाती है या इस बार उसे कुछ सीटों से हाथ धोना पड़ सकता है। मलिका जी सईद, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपके पीछे बहुत कोहरा है, सर्द सुबह है और धीरे धीरे लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। तो कुमार के पास एक बार फिर से चलेंगे। कुमार अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार अभिषेक, क्या तस्वीर में कुछ बदलाव आप देख पा रहे हैं? क्योंकि पहले वहां पर बहुत कम लोग थे, क्या अब आपको लोगों के आने का सिलसिला लग रहा है कि बढ़ रहा है? और अगर वहां के समीकरण की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि किसका दबदबा ज्यादा बना हुआ है? देखिए, हम कैराना में हैं और कैराना में पिछली बार ये सीट नाहिद हसन यानी कि समाजवादी पार्टी ने ये सीट जीती थी जब 2017 में लहर थी। लेकिन यहां से मृगांका सिंह, जो कि हुकुम सिंह की बेटी हैं, वो दोबारा से चुनाव मैदान में हैं और बिल्कुल जो चुनाव है वो इस बार कांटे की टक्कर है। हम आपको दिखाते हैं दृश्य। इस वक्त धीरे धीरे करके लोगों का आना शुरू हो चुका है, वोटर आने लगे हैं और सुरक्षा के साथ साथ आप देखेंगे कि लगातार वोटर यहां पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। इस वक्त ठंड का माहौल, बेहद ही ठंड का माहौल। आप देखिए यहाँ पे लोग कोरोना प्रोटोकॉल के साथ साथ इस वक्त अपनी वोटिंग की भी शुरुआत कर रहे हैं। तो हम कई लोगों से पूछते हैं, आप लोग वोट डालने आई हैं? आप लोग वोट डालने आए हैं? जरा इधर घूमिए। क्या है इस बार का मुद्दा वोट का? जी किस मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं? क्या सोच के डाल रहे हैं? जी अच्छी सरकार है। अच्छा, हाँ जी, कमल को वोट देगी। आप क्या सोच कर आई हैं वोट डालने? महिला सरकार है वो फूल बदेगी। अच्छा, तो ये सीधा पार्टी का ही ये लोग नाम ले रहे हैं। देखिए, कई लोग और इस वक्त आ रहे हैं चूंकि ये कैराना है और कैराना में पहले भी ध्रुवीकरण हुआ है और जिस तरीके से कैराना के इस पलायन को मुद्दा बनाया गया, सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस पर सियासत हुई है। तो सुबह का ये माहौल है और लोगों का आना, वोटरों का आना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे वोटर्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा। और ये विधानसभा इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि इस विधानसभा के लिए पहले चरण का आज मतदान हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 सीटें हैं, महत्वपूर्ण हैं और इन 58 सीटों के 11 जिलों में ये चुनाव हो रहा है। सामान्य वर्ग की 49 सीटें हैं, 9 आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड हैं। पहले दौर का मतदान इस वक्त पहले सुबह धीमी गति से शुरू हुआ है और ये लगातार चल रहा है। 58 सीटें, 623 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2 करोड़ 27 लाख वोटर हैं, 25,849 मतदान केंद्र हैं, 1 करोड़ 23 लाख पुरुष मतदाता, 1 करोड़ 4 लाख महिलाएं वोट डालेंगी। तीसरे जेंडर के 1,435 मतदाता हैं। पहले चरण में इस वक्त ये चल रहा है। बीजेपी ने 2017 के चुनाव परिणाम की बात करें तो सूपड़ा साफ कर दिया था सभी का, यानी कि 53 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। एसपी 3, यहां एक आरएलडी भी है क्योंकि दोनों गठबंधन में लड़ रहे हैं। पिछली बार अलग अलग थे। 2 समाजवादी पार्टी, 1 राष्ट्रीय लोकदल यानी कि जयंत की पार्टी ने हासिल की थी। 2 पे बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। जो कुछ वीआईपी सीट्स हैं, वीआईपी उम्मीदवार हैं, कैराना सबसे ज्यादा चर्चा में ये सीट रही है क्योंकि पलायन का मुद्दा यहां पर था और उसके जिम्मेदार बताया गया था। बीजेपी ने नाहिद हसन को जेल में डाल दिया था, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि हम नाहिद हसन को ही टिकट देंगे। सपा आरएलडी के गठबंधन के उम्मीदवार मृगांका सिंह, जो कि दिवंगत सांसद हुकुम सिंह की बेटी हैं, बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है। हुकुम सिंह की जगह अब उनकी सांसद थे हालांकि हुकुम सिंह, लेकिन बेटी को उन्होंने टिकट दिया। कैराना बहुत महत्वपूर्ण है, अमित शाह ने भी यहां पर दौरा किया था। एक और मेरठ जिले में आने वाली सरधना सीट जो कि जबरदस्त हॉट सीट है। संगीत सोम फायर ब्रांड बीजेपी के नेता, मौजूदा विधायक हैं। अतुल प्रधान एक युवा तेज तर्रार नेता हैं, जबरदस्त इस बार बढ़त बनाए हुए हैं। पिछली बार संगीत सोम को उन्होंने मोदी लहर में भी टक्कर दी थी और सिर्फ वो
25,000 से कम वोटों से हारे थे। इस बार अतुल प्रधान का दबदबा देखा जा रहा है। एक और बड़ी सीट है साहिबाबाद, जहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा और अमरपाल शर्मा यानी कि आरएलडी और गठबंधन के उम्मीदवार के बीच मुकाबला है। ये मुकाबला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां बीजेपी का जबरदस्त दबदबा है। पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे, रक्षा मंत्री के और मौजूदा विधायक, गौतम बुद्ध नगर की नोएडा सीट से विधायक हैं और आसान जीत उन्हें हासिल हुई थी, बड़ी जीत उन्होंने हासिल की थी। पंगुड़ी पाठक क्या कांग्रेस की तरफ से पंकज सिंह को टक्कर दे पाएंगी, क्योंकि पंकज सिंह का इस बार भी पलड़ा यहां भारी लग रहा है नोएडा में। और बीजेपी की एक परंपरागत सीट नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले की सीट मानी जाती है। बेबी रानी मौर्य आगरा देहात से लड़ रही हैं, आगरा की मेयर रही हैं, उत्तराखंड की उपराज्यपाल आप रही हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन एसपी ने एक बड़े नेता महेश जाटव को, जिनकी आगरा देहात में जबरदस्त पकड़ है, और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। तो महेश जाटव इस बार बेबी रानी मौर्य को जबरदस्त टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा मंत्री श्रीकांत शर्मा बीजेपी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में और विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, पहले प्रवक्ता भी बीजेपी के रहे हैं। देवेंद्र अग्रवाल वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी आरएलडी के साझा उम्मीदवार हैं। ये आगरा के बाद मथुरा में देवेंद्र अग्रवाल ने अपना जबरदस्त दबदबा बनाया है। तो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा क्या अपनी सीट बचा पाते हैं, या देवेंद्र अग्रवाल ने जो काम किया है और वो काम उनके काम आएगा और वो जीत हासिल करेंगे। दो बहुत बड़े नेता नंद किशोर गुर्जर बीजेपी के नेता टक्कर दे रहे हैं। एक और बड़े नेता समाजवादी आरएलडी के गठबंधन के प्रत्याशी, 4 बार विधायक रहे हैं, मदन भैया, बड़ा नाम है, लोनी से दबदबा उनका है। लेकिन नंद किशोर गुर्जर भी कम नहीं, मौजूदा विधायक हैं। पिछली बार बड़ी जीत गुर्जर जी ने यहां से हासिल की थी। दो और महत्वपूर्ण नेता जेवर, यानी कि जेवर एयरपोर्ट बन रहा है 2023 तक, बीजेपी कह रही, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासतौर से नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में जबरदस्त विकास की तरफ जेवर एयरपोर्ट बढ़ रहा है। धीरेन्द्र सिंह उस पर वोट मांग रहे हैं, और अवतार सिंह भड़ाना जो कि यहाँ के एक लोकल नेता हैं, इनका जबरदस्त दबदबा है। जेवर के आसपास के जो गांव हैं, गुर्जर बहुल गांव में हैं, वहां पर अवतार सिंह भड़ाना की बहुत अच्छी पकड़ है। 58 सीटों पर 58 रिपोर्टर्स तैनात है, क्योंकि यूपी में आज चुनाव का दिन है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां सत्ता बरकरार रखने के लिए चुनाव मैदान में है, तो आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ जोड़ी बनाकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव दोबारा सत्ता की दावेदारी कर रहे हैं। तीसरा कोण कांग्रेस का है। प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस अकेले मैदान में है। आज जिन 58 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं, वहां वोटर न सिर्फ स्थानीय उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे, बल्कि उन दिग्गजों की सियासी किस्मत भी तय करेंगे जिनके चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है। आज से लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो गई है। 5 राज्यों में चुनाव है। आज फर्स्ट फेज का चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और इस समय हम बागपत में, और आप देख सकते हैं कि काफी ठंड है, कोहरा है। 7 बजे ही जो है यहाँ पर एक लंबी लाइनें जो है लगनी शुरू हो गई हैं, और काफी भारी तादाद में जो वोटर्स हैं वो बाहर निकल के आए हैं। स्पेशल व्यवस्था भी जो है इलेक्शन कमीशन ने की है। उन्होंने जो है पिंक बूथ बनाए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के जो यहाँ पे लोग तैनात है, वो कह रहे हैं कि कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए थोड़ा डिस्टेंस बिठा के चलें, सबको बोल रहे हैं मास्क पहने। और यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से जो है पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, और यहाँ पर सुबह से ही जो है भारी तादाद में लोग आए गए हैं, हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं। आप देख सकते हैं कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी फॉलो किया जा रहा है। मैम, आप इतने ठंड में सुबह सुबह ही आ गई यहाँ पे आज वोट डालने के लिए? इसलिए आए हैं, फिर खाना भी तो बनाना है, घर पे काम करना है, इसलिए जल्दी आना पड़ा। बच्चे छोटे छोटे हैं। तो आपने अभी सुबह सुबह आके मैं वोट डाल जाती हूँ जी। आपने सुबह ही आके वोट डाल दिया? हाँ जी, इसीलिए वोट डालना है सुबह से। इतना कोहरा है, इतनी ठंड है, लेकिन फिर भी आप आज जो है यहाँ पे वोट डालने की एकदम सुबह 7 बजे से पहले ही यहाँ पे आप लोग थे, और अब पहला वोट डालने के लिए जा रहे हैं। संविधान ने हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करने की ताकत दी है, हम उसी का उपयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हमें अपना जो विधायक है वो चुनना है,
इसलिए यहाँ पर आए। तो आप देखिए यहाँ पर जो है हाथ में ग्लव्स पहना हुआ है, सुबह सुबह आ गया। जैसे अभी एक वोटर ने कहा कि जो है संविधान ने हमें हक दिया है और हम अपने आज हक का जो है इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा भारी तादाद में लोग मौजूद हैं, सबको ग्लव्स पहनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस जो यहाँ पे तैनात है भारी संख्या में, उनके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और यहाँ पर जो है लोगों को कहा जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अंदर जो है बूथ बने हुए हैं, उसमें एक पिंक बूथ भी बना रखा है जो कि महिलाओं के लिए है। भारी तादाद में जहाँ पर हम इस समय हैं बागपत में, वहाँ पे सुबह से ही इतनी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, ठंड भी बहुत है। सर, मुद्दे कौन से रहेंगे, किन मुद्दों पे वोट करेंगे? केवल विकास का, केवल विकास के लिए, देश हित के लिए। जो देश हित में काम करेगा उसे हम वोट देंगे। से बहुत सारे जो लोग हैं वो गए हैं, जितने लोगों से हमारी बात हुई इन सबने कहा है कि विकास का मुद्दा जो है वो मेन रहेगा, उसी को देखते हुए वो लोग वोट डालेंगे। महिलाएं जो आई हैं उन्होंने कहा है कि सुबह सुबह ही अपने हक का जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। दे वांट टू यूज देयर राइट टू वोट, और इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने कोहरे और ठंड को ब्रेव करते हुए भी लोग जो है वो मौजूद है सुबह सुबह और वोटिंग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक बागपत। और चलिए मुजफ्फरनगर का रुख करते हैं। हॉट सीट मानी जा रही है, दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, मौसमी और वरुण। अब मौसमी, जिस तरह से हम देख रहे हैं फरवरी की सर्द सुबह है, कोहरा छाया हुआ है, लेकिन फिर भी वोटर्स पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ्स पर। और इस वक्त की तस्वीरें अगर आप दर्शकों तक पहुंचा सके और हो सके तो कुछ वोटर्स से हम जानना भी चाहेंगे कि किन मुद्दों पर आज वो वोट डाल रहे हैं। जी देखिए, आज वोटरों का दिन है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, मेरा भी दौर आएगा। तो वोटर यही सोच रहे होंगे कि प्रचार का दौर खत्म हुआ है, अब उनका दौर आया है। और जाहिर तौर पे मुजफ्फरनगर में लगातार जिस तरह से आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है, आपको मिलाते हैं। ये हमारे बाईं तरफ वो वोटर हैं, दिखाइए सब लोग निशान, ये वोट डाल के आ गए हैं। जाहिर तौर पे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, आज लोकतंत्र का जश्न है। और दाईं तरफ वो वोटर हैं जिनको वोट डालने का मौका नहीं मिला है, उनको वापस भेजा गया। पहले आपसे पूछ लेते हैं, आपकी समस्या क्या है? आप दोनों वोट नहीं डाल पाए, आ गया डाल पाए। मैं कह रहे हैं मशीन खराब है, अब 2 घंटे बाद आना आप। अब बताओ, बुढ़ा आदमी 75 साल का, मैं 2 घंटे बाद कैसे आऊंगा? बहुत दूर से तो आना पड़े। आप 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, मैं देखा कि काफी पहले आप 1 घंटे मुझे इंतजार करते तो हो गया, अब भी 1-2 घंटे माना। आपको क्या बोला गया? मुझे भी मशीन खराब होने का बोला गया। मैं घर पे बोल के आया था कि मैं पहले वोट डाल आता हूँ, फिर आप लोग आ जाइएगा। वो लोग भी आ चुके हैं, वो मेरा इंतजार देख रहे थे कि मेरी फैमिली है। जी सर। आप लोग भी सब इनके घर के हैं, पर अभी इंतजार करना पड़ेगा। जी हम इंतजार कर रहे हैं अभी काफी देर से, और मशीन खराब बता रहे हैं जी, इंतजार ही करना पड़ रहा है। तो ये देखिए, सारे वोटरों की जो लाइन है यहाँ पे लगी हुई है। ये वोटर वो वोटर हैं जो सुबह से आ गए हैं, तमाम महिलाएं भी हैं जो इंतजार कर रही हैं। आप दोनों वोट डाल के आए हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। सुबह नमाज पढ़ के वोट डाली, अब नाश्ता करेंगे जाके। बहुत बढ़िया, सबसे पहला काम यही हुआ। आपको भी भेजे नाश्ता? नहीं, ये तो मुजफ्फरनगर की देखिए कितनी मिठास है, यहाँ के लोगों की मिठास है कि मोहब्बत का नगर कहा जाता है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मोहब्बत नगर ही है। तो क्या डाल दिया सुबह ना डाल दिया, अब नाश्ता करेंगे जाके, सुबह वोट डाल दिया जाके। तो चुनाव आयोग के संज्ञान में हम लाना चाहते हैं कि इस्लामिया इंटर कॉलेज है, यहाँ पे इतने सारे वोटर हैं जो इंतजार कर रहे हैं। इनको 2 घंटे बाद वापस आने को कहा गया है। क्या संभव होगा, आप जाएंगी फिर वापस आएंगी, आपके लिए संभव होगा वापस आना? जी, इंतजार करने को बोला गया, हम कर लेंगे इंतजार। क्या लगता है आपको, क्यों जरूरी है वोट डालना? आप युवा हैं। हमारा अधिकार है, जिसे हम पसंद करते हैं हम उसे वोट देंगे और सिलेक्ट करेंगे। जी, बता दें आपको कि मुजफ्फरनगर सदर कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पे कपिल देव जो कि राज्य मंत्री हैं योगी सरकार में, उनका मुकाबला हो रहा है सौरभ स्वरूप से। सौरभ स्वरूप के भाई भाजपा चले गए क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला, और पुरानी पारंपरिक उनकी ये सियासत रही है, यहाँ पे परिवार की सियासत रही है। तो देखते हैं कि क्या मुजफ्फरनगर की जो चाय जिसमें कहा जाता है चीनी है या चीनी में चाय है, ये पता नहीं चलता, उसमें देखते हैं कि किसका सियासी घोल मिलता है।
वरुण जी मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हमारे साथ। वरुण, जिस तरह की परेशानी वहां पर वोटर्स को आ रही है, उम्मीद कर रहे हैं कि जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर सुचारू रूप से प्रक्रिया वोटिंग की चल पा रही है। और साथ ही ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को एक डिसाइसिव मैंडेट 2017 में मिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, लेकिन एसपी और आरएलडी के गठबंधन से कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि वोट बैंक पर डेंट पड़ सकता है और ये एक बहुत बड़ा मौका उनके रिवाइवल का भी है। वरुण, आपके पास लौटूंगी। पॉलिमी मेरे साथ जुड़ गई है, पॉलिमी का रुख करूंगी। पॉलिमी, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और किस तरह की हलचल आप देख पा रही हैं? फर्स्ट मैसेज है, हिंगड़ी व्यवस्था को पटरी पर लेकर आए। जी मलिका, इस वक्त हम जो गोवर्धन में है, ये मथुरा से थोड़ी ही कुछ किलोमीटर बाहर पर है और गोवर्धन में इस वक्त हम गिरिराज जी के मंदिर में हैं, जहां पर श्रीकांत शर्मा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और ऊर्जा मंत्री भी इस सरकार में रहे हैं, वो दोबारा से मथुरा से लड़ रहे हैं इस इलेक्शन में। वो यहाँ पर आए हुए हैं, वो उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की है और अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हुए वो जाएंगे गाठोली अपने गाँव, यहाँ पर ही गोवर्धन में, जो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, और वहां पर वो अपना वोट डालेंगे। तो गिरिराज जी के मंदिर पर आए हुए श्रीकांत शर्मा, और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं काफी सारे मीडिया के लोग और कर्मी भी जुड़े हैं। हम थोड़ी ही देर में, बस 1-8 मिनट में श्रीकांत जी से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोबारा से वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो दिल्ली में हुआ करते थे, पार्टी के प्रवक्ता थे और उत्तर प्रदेश इलेक्शन लड़ने के लिए 2017 में यहाँ पर आए थे और 2022 में अब दोबारा यहाँ पर आए हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। ऊर्जा मंत्री रहे हैं। और आपने अगर योगी आदित्यनाथ जी का कल का जो वीडियो उन्होंने जारी किया है वो देखा होगा, तो सबसे पहली बात जो उन्होंने कही थी वो बिजली घर घर पहुंचाने की बात की थी। तो उसी स्तर पर इनफैक्ट भाजपा जो है इस इलेक्शन में उतरी है। काफी सारे मुद्दे हैं। श्रीकांत जी हमारे साथ इस वक्त मलिका लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। श्रीकांत जी, आप अभी गिरिराज जी की पूजा अर्चना कर आए हैं, अब आप जाएंगे अपने गाँव वोट भी डालने, दोबारा से लड़ रहे हैं। धुंध काफी है बाहर पर, साफ नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल धुंध छटने वाली है, सूरज और तेज गति से निकलेगा, कमल खिल रहा है। इस बार 300 के पार हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवानों की भविष्य से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव जो हमारे बच्चे हैं छोटे, उनको बेहतर भविष्य हम लोग दें, ये उसका चुनाव है। बेहतर वातावरण दें उनको। जिस तरह की समस्याएं उत्तर प्रदेश में रही हैं 20 साल से, यहाँ देखें आप तो आया राम गया राम, सपा बसपा बसपा सपा, ये सब इनका रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री नहीं दोहराएगी, आपको नहीं लगता? आया राम गया राम की एक सरकार जो आती है वो रिपीट नहीं होती है? नहीं, जनता बहुत खुश है। जनता को लग रहा है कि कमल ही विकास कर रहा है, कमल ही विकास करेगा, क्योंकि कमल ने विकास किया है, इसलिए कमल पर लोगों का भरोसा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़ाई काफी टक्कर की है, ये माना जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र है, हम अपनी बात कह रहे हैं लोगों से। हमने पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर पर हमने बहुत काम किया है। हर घर में हमने रोशनी पहुंचाई है। उत्तर प्रदेश में गांव में अंधेरा रहता था, आज हर गांव में सूरज से लेकर सूर्योदय तक रोशनी है। तो आप गलियां देखें, सड़कें देखें, पूरा उत्तर प्रदेश दूधिया रोशनी में नहाया होता है। तो ये गौरव की बात है। मेरे प्रदेश के अंदर 1,43,00,000 ऐसे घर थे जहां अंधेरा था। आजादी तो हमको मिली, लेकिन गरीब के घर को, उत्तर प्रदेश के निवासियों को अंधेरे से आजादी नहीं मिली। तो हमारी सरकार ने उनको अंधेरे से मुक्त किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने धुएं से मुक्त किया है। आयुष्मान के कार्ड सबको बनवाए हैं, पक्की छत सबको दी है, डबल इंजन की सरकार है हमारी, सबको मुफ्त में 2 राशन दे रही है, महीने में 2 बार वैक्सीनेशन सबका हुआ है। तो ये हम लोग बिना किसी भेदभाव के ये सरकार काम कर रही है, यानी कि 100% लोगों के लिए काम करती है। अभी तक 20% के लिए लोग काम करते थे। अच्छा, तो 80 बनाम 20 यही लड़ाई है? मैं तो 100% की बात कर रहा हूँ, लेकिन पूर्व में जो लोग थे वो केवल एक विशेष वर्ग के कुछ लोगों के लिए ही काम करते थे। उनकी सरकार बहुत सीमित थी, बहुत संकीर्ण मानसिकता के साथ वो लोग काम करते थे। श्रीकांत शर्मा पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और अपनी उपलब्धियां, अपनी सरकार की उपलब्धियां वो यहाँ पर गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि 100% की लड़ाई है, 80 बनाम 20 भी नहीं। रुक करेंगे सईद का। सईद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सईद, जब आप थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखा रहे थे तो आपके पीछे कोहरा ही कोहरा था और वोटर्स अदालत नजर आ रहे थे। क्या स्थिति कुछ बदली? क्या लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ? बिल्कुल, अरे
बदल गई मलिका, बदल गई स्थिति। देखिए सीधे सीधे संगीत सोम जी यहाँ पर खुद मौजूद हैं हमारे साथ और उन्होंने शुरुआत कर दी है। सबसे पहले पूजा पाठ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इस वक्त खुद 2 बार के विधायक लगातार संगीत सोम जी हमारे साथ हैं। संगीत जी, इस बार क्या उम्मीद, हैट्रिक लगा रहे हैं आप? इसमें भी विचार करना पड़ेगा। आप निश्चित रहिए, भारतीय जनता पार्टी सरधना विधानसभा 50,000 प्लस सीटों के साथ जीतने जा रही है। पिछली बार वोटों का जो अंतर था आपके प्रतिद्वंद्वी का, अतुल प्रधान का, वो कम था और इस बार गठबंधन भी हो गया है आरएलडी समाजवादी पार्टी का। क्या कहीं ये आपको चिंतित करता है? बिल्कुल चिंतित नहीं करता। हमने देखा है कि लोकसभा में सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस चारों मिलकर लड़े थे सरधना पे, तो तब भी हारे थे। तो अब कौन सा गठबंधन अलग हो गया है? चारों थे, तब बसपा भी इनके साथ थी और चारों सरधना पे हारे थे। बहुजन समाजवादी पार्टी मदद कर रही है आपको? नहीं, हमें क्यों मदद करेगी? बहुजन समाजवादी पार्टी अपना चुनाव लड़ा रही है। क्या आपको लगता है कि गन्ना किसानों का जो मुद्दा है, यहाँ पर तराई का क्षेत्र है आपका, ज्यादातर वही लोग हैं, गन्ना किसान हैं, किस तरह से आपके साथ हैं? क्योंकि किसानों का आंदोलन और किसानों का विरोध, उससे चिंतित तो नहीं है आप? एकदम चिंतित नहीं है और ये मुझे लग रहा है कि केवल मीडिया वालों ने एक हवा बना के रखा हुआ है। कोई किसान नाराज नहीं है और गन्ना बेल्ट है यहाँ, गन्ने का 100% भारतीय जनता पार्टी ने पेमेंट किया है। आप पता करिए, अगर पूरे क्षेत्र में एक किसान आप पालें कि ये कहे कि मेरा पेमेंट नहीं हुआ तो मैं चुनाव लड़ना बंद कर दूंगा। यहाँ 100% हमने पेमेंट किया है। 14 दिन में पेमेंट कर रहे हैं गन्ने का, किसानों को गन्ने का रेट दिया है और किसानों को जो भैंसा बुग्गी लेके मिल में जाता था और बुग्गी वापस लानी पड़ती थी, भैंसा कभी नहीं आया, वो हमने सुरक्षा का माहौल दिया है। तो आप कैसे बात कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कम सीटें आ रही हैं? बहुत 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 धन्यवाद।